मेरा नाम है रौनक और आपका स्वागत है हमारे सुपर सीरियस, बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं लाइव सेशन में, जिसका टॉपिक है बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनके पर्सनल टच का लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट हिजाब एडिशन। तो ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। मैं हूँ रौनक आपके साथ और मैं आपको इस केस की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस दूंगी। ओके, मनीष पांडे, हाय हाय। दोस्तों, आपने सुना ही होगा या शायद नहीं सुना, क्योंकि ये न्यूज़ वायरल हो गई है। लेकिन सच में ये पॉलिटिक्स की दुनिया का नया लेवल है। एक यंग फीमेल डॉक्टर का हिजाब पब्लिकली खींचना और फिर इस बात पर डिफेंस दिया गया। ओहो, जो आप सुन करके हैरान ही हो जाओगे। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि बीजेपी के एलाय और बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद ने क्या कहा। उन्होंने एक न्यूज चैनल से हंसी मजाक के साथ बोला, हिजाब खींच नहीं रहे थे, हिजाब हटा रहे थे, ये देखने के लिए कि सही व्यक्ति को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। इस पर लोगों को हो हल्ला नहीं करना चाहिए, वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ना चाहिए। निकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छू देते तो क्या होता। ये उनके लिटरल बयान थे एक न्यूज चैनल के साथ। और दोस्तों, ये स्टेटमेंट सुन के सिर्फ मैं ही नहीं, आई एम श्योर कि आप लोग भी हैरान हो गए होंगे, राइट? सरजीत शर्मा, हेलो हाय। आई एम डैम श्योर कि ये सब बयान सुन करके मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हूँ। आप लोग भी डेफिनेटली हैरान हुए होंगे कि ऐसे स्टेटमेंट्स कोई कैसे दे सकता है। तो दोस्तों, आप अब मुझे चैट में लिख के बताइए कि आपके हिसाब से क्या एक मिनिस्टर के लिए ऐसा बयान देना सही है? डेफिनेटली मैं खुद हैरान हो गई थी जब उन्होंने ऐसे बयान दिए। चलिए, अब बात करते हैं असली इंसिडेंट की। ये घटना हुई 14 या 15 दिसंबर 2025 को बिहार के सीएम नीतीश कुमार के संवाद आवास पर। 1283 आयुष डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जा रहे थे और इसी दौरान जो वीडियो वायरल हुआ उसमें दिख रहा है कि डॉक्टर नुसरत परवीन, एक मुस्लिम फीमेल डॉक्टर का हिजाब सीएम ने खींच दिया। डॉक्टर नुसरत को इनिशियली सीएम ने इशारा किया कि हिजाब हटाओ और फिर खुद ही खींच दिया। वीडियो में डॉक्टर क्लियरली अनकंफर्टेबल लग रही है। इवेंट में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इंटरवीन किया, वरना सिचुएशन और टेंस हो सकती थी। और यही नहीं, डॉक्टर की मेंटल और प्रोफेशनल डिग्निटी को डायरेक्टली इंसल्ट किया गया। अब आप कमेंट्स में लिखिए दोस्तों, अगर आप वहां होते तो आप क्या करते? अगर आप वहां पर होते, आप वहां पे प्रेजेंट होते, तो आप लोग क्या करते? लेकिन ऐसे पब्लिकली किसी लेडी का, एक हिजाबी का हिजाब खींचना, इट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। अब बात करते हैं दोस्तों, ऑपोजिशन ने इस पर क्या रिएक्शन दिया। ये भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। आरजेडी, कांग्रेस और एसपी ने सीएम और संजय निषाद दोनों को टारगेट करा। आरजेडी का बयान था कि ऑफिशियल आरजेडी हैंडल, नीतीश जी के साथ क्या हो गया, उनकी मेंटल स्टेट बिल्कुल खराब है या फिर नीतीश बाबू 100% सांगी बन गए हैं। एजाज अहमद, आरजेडी स्पोक्सपर्सन, वो कहते हैं कि मुस्लिम महिला का हिजाब उतारकर जेडीयू बीजेपी कोएलिशन का वुमेन के प्रति एटीट्यूड साफ हो गया। ये कल्चरल और रिलीजियस फ्रीडम का हनन है। ओके, अब हमने आरजेडी का बयान सुना, अब हम बात करते हैं कांग्रेस के बयान के बारे में कि कांग्रेस ने क्या कहा इस केस को लेकर के। ऑफिशियल कांग्रेस हैंडल से ये बयान आता है कि ये बिहार के सीएम है, महिला डॉक्टर का हिजाब खींच लिया, ये घिनौनी हरकत है, तुरंत इस्तीफा दें। और सुप्रिया श्रीनाथ, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है जो, वो कहती हैं उम्र का इफेक्ट है या मुस्लिम वुमेन को इंसल्ट करने की आदत है, इस्तीफा देना चाहिए। लाइक नैरो माइंडेड पीपल, कि जो लोग कह रहे हैं कि हिजाब खींच दिया तो क्या हो गया, फोटो लेनी होगी और ये और वो, कोई भी रीजन हो, किसी की प्राइवेसी को हर्ट करना इज वेरी रॉन्ग। वो हिजाब क्यों कर रही है? बिकॉज शी डजेंट वांट टू शो हर फेस टू द मीडिया और पब्लिक और टू द वर्ल्ड। इट इज हर प्राइवेसी और उस प्राइवेसी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको फोटो ही लेनी थी,
सो आप किसी वुमेन को कॉल कर सकते थे, वुमेन को बुला सकते थे या उनसे रिक्वेस्ट कर सकते थे। अगर वो मना करती तो इस चीज़ को छोड़ देते, पर खुद से उनका हिजाब खींचना, इट इज़ द वायलेशन ऑफ हर प्राइवेसी। हर ही शुड आस्क हर फॉर हर परमिशन कि आप कंफर्टेबल हैं या नहीं। ओके, अब बात करते हैं एसपी और शिवसेना के बयान के बारे में। सुमैया राणा जो कि एसपी से थी, वो कहती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे व्यक्ति का ये बिहेवियर खतरनाक एग्जाम्पल है। और वहीं प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना से हैं, वो ये कहती हैं कि कोई भी एडल्ट महिला को पब्लिक में इंसल्ट करने का अधिकार नहीं है उनको। अब जायरा वसीम का रिएक्शन भी देख लेते हैं। युवा मुस्लिम महिला का निकाब उतारना भयानक है, आसपास के लोग इसे एंटरटेनमेंट समझ रहे थे, राइट। अब आप दोस्तों मुझे आप बताइए चैट बॉक्स में कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को सच में इस केस में अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए? अपूर अपूर्व यदुवंशी यस, मनु वशिष्ठ डेफिनेटली लेनी चाहिए। चलिए, मेरा सवाल ये था कि क्या आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को इस केस में अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए? पांडेवर्स एक फॉर्मल अपॉलजी देनी चाहिए, सीएम की पोस्ट एक हाईली रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, इट्स नॉट अ जोक। यस डेफिनेटली। ओके, सचिन राय कह रहे हैं नहीं लेनी चाहिए। ओके, कोई बात नहीं। मुझे देखिए ये लगता है कि डेफिनेटली उन्हें इस केस की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, उन्हें सामने आके बयान देना चाहिए, अपॉलजी मांगनी चाहिए कि हाँ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। उन्हें अपॉलजी देनी चाहिए डेफिनेटली। यस यस। चलिए, अब बात करते हैं डॉक्टर की पोजीशन की, जिनके साथ ही पूरा इंसिडेंट हुआ। सौमिल यस डेफिनेटली, करेक्ट करेक्ट। तो डॉक्टर नुसरत परवीन ओरिजिनली 20 दिसंबर को सर्विस ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन इंसिडेंट के बाद डॉक्टर ने डिसाइड किया कि अब वो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन नहीं करेंगी। फैमिली और फ्रेंड्स उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का डिसीजन क्लियर है। डॉक्टर ने नुसरत परवीन, जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, वो 20 दिसंबर को गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने वाली थी, पर इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो अपनी सर्विस ज्वाइन नहीं करेंगे। उनके फ्रेंड्स और फैमिली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करी, पर अभी तक उनके बयान में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली हाँ, शैडो डेफिनेटली उन्हें सॉरी बोलना चाहिए, बिकॉज शी she has denied to be on that position. She has denied to join her service इस इंसिडेंट की वजह से। ओके, UPSC he is the topmost representative of state through his conduct. He has set the bad example. This will create a ripple effect towards women, all women. He should release a sincere apology. Yes, definitely. Yes, yes. Our PRP, यस यस डेफिनेटली। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, एक यंग फीमेल डॉक्टर का करियर, उसकी डिग्निटी, उसकी प्रोफेशनल रिस्पेक्ट को किस तरह पब्लिकली अंडरमिन किया गया। आप खुद सोचिए कि एक इंसिडेंट की वजह से, हमारे लिए शायद ये बहुत बड़ा इंसिडेंट ना हो, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं इतना बड़ा मैटर नहीं है, इतना कुछ नहीं है, बट इट्स अबाउट हर प्राइवेसी। उनकी प्राइवेसी को ठेस पहुंची है और उसकी वजह से उन्होंने सर्विस ज्वाइन करने से भी मना कर दिया है। तो उनकी डिग्निटी, उनका करियर, सब कुछ एक इतनी छोटी सी चीज की वजह से खराब हो गया। चलिए, अब मेरा एक सवाल आपसे ये है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर के, क्या आप अपने ऑफिस या प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे सिचुएशन टॉलरेट करेंगे? लाइक अगर आपके साथ फॉर एग्जांपल
सोच के देखिए, अगर आपके साथ या आपके ऑफिस में, आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे सिचुएशन हो जाए तो क्या आप इस चीज को टॉलरेट करेंगे? यस, पांडेवर, शी इज राइट, नीतीश कुमार ओज एन अपॉलजी टू हर। यस, डेफिनेटली। आरपी कह रहे हैं पॉलिटिशियन शुड नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस थिंग, एवरी सिंगल पर्सन हैज द राइट टू फॉलो देयर रिलीजन। Manu Vasist, she should file a complaint in court, that lady who was harassed. Yes. अब ये तो देखिए उनका ही डिसीजन है कि वो क्या करती है, पर अभी की मानी जाए तो अभी तो वो सिर्फ यही कह रही है कि वो अब अपनी सर्विस ज्वाइन नहीं करेंगी जो वो करने वाली थी 20 दिसंबर से। शी हैज डिनाइड टू ज्वाइन द सर्विस। देखिए दोस्तों, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। ओके, no, I am not preparing for any exam, any competitive exam. I am not preparing for that. चलिए तो अब बात करते हैं संजय निषाद के स्टेटमेंट की, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हंसी मजाक में ये कहना कि नकाब छोड़ दिया, मतलब नकाब छू दिया, कहीं और छू देते तो क्या होता, ये मिसोजनी और कैजुअल सेक्सिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये उनका लिटरल बयान था, उनके शब्द थे ये, कि नकाब छू दिया तो इतना हो गया, अगर कहीं और छू देते तो क्या होता। बिहार के एक कैबिनेट मिनिस्टर के लिए ये सिर्फ इनअप्रोप्रिएट नहीं है, ये डेंजरस प्रेसिडेंट है। अगर ये छुपा दिया जाए या नॉर्मल एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फ्यूचर में फीमेल प्रोफेशनल्स को भी इंसल्ट की परमिशन मिल जाएगी उनको। ओके, यस। आरपी कह रहे हैं आई एम हिंदू एंड वुड हैव नेवर टॉलरेटेड सच थिंग्स इफ एवर हैपन टू मी। यस, सरजीत शर्मा, हाय हाय। राइट, देखिए आप लोग खुद देखिए, अगर अब इस केस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने अपॉलजी नहीं मांगी, इस केस के बारे में हमने बात नहीं करी, हम चुप हो गए, तो उनको एक राइट मिल जाएगा कि वो बाकी फीमेल्स के साथ या लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि वो भी ऐसी चीजें कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो रिमूव अ हिजाब ऑफ अ मुस्लिम लेडी और एनीवन, है ना। तो अगर हमने अभी कोई एक्शन नहीं लिया, इस चीज को बढ़ावा देते रहे और इस चीज को एज नॉर्मल देखने लगे, तो आगे जाकर के फीमेल्स को और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना। तो दोस्तों, ये सिर्फ पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, ये ह्यूमन डिग्निटी और जेंडर रिस्पेक्ट का इशू है। Pandavars can also, this is not the first time he have done this thing, be it in the parliament or any conference, he is known for this thing. यस, रियल ने कह रहे हैं किस बारे में बात हो रही है। एक्चुअली हम आज एक केस के बारे में तो नहीं कह सकते, आई एम वेरी सॉरी, एक कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें जो कि बिहार में हुई है। बिहार के सीएम जो है नीतीश कुमार, उन्होंने एक मुस्लिम फीमेल मुस्लिम डॉक्टर, उनको उनका हिजाब खींचा था while she was receiving her appointment letter। एक पूरी सेरेमनी हुई थी जिसमें उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा था। उनका नाम था नुसरत परवीन, वो एक मुस्लिम फीमेल डॉक्टर थी, और उनको जब वो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा था तो उसी टाइम नीतीश कुमार जो कि सीएम है, उन्होंने उनका हिजाब खींच दिया था। तो इस पर बात हो रही है कि अगर इन सारी चीज़ों को हम बढ़ावा देते रहे, इस पर हमने कोई एक्शन नहीं लिया और इसको नॉर्मलाइज कर दिया, तो आगे जाकर के एक फीमेल डिग्निटी पर, एक मुस्लिम फीमेल डिग्निटी पर और भी सवाल उठेंगे और लोग इसको एज नॉर्मल ट्रीट करने लगेंगे कि हाँ, इट इज़ नॉर्मल टू रिमूव हिजाब ऑफ अ मुस्लिम वुमेन। तो इस बारे में हमें डेफिनेटली आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, इसी बारे में हम बात करें आज। और हम ये भी बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन वालों ने उनके खिलाफ क्या क्या बयान दिए, और संजय निषाद के स्टेटमेंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। वो ये कहते हैं कि
हिजाब छू दिया तो इतना हो गया, अगर कहीं और छू देते तो क्या होता। ये लिटरल उनके वर्ड्स थे एक न्यूज़ चैनल के साथ। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा एनालिसिस अबाउट दिस होल कंट्रोवर्सी। और अब मैं डायरेक्टली नीतीश कुमार के एक्शन पर बात करती हूँ। हिजाब खींचना फीमेल डॉक्टर की कंसेंट के बिना ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेंस है। पब्लिक फिगर और सीएम होने के नाते उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना नहीं है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट का एग्जाम्पल भी सेट करना है। यूथ और वुमेन का ट्रस्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। बिहार के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अब सीएम को रोल मॉडल के रूप में नहीं देखेंगे। डेफिनेटली ऐसे केसेस होने के बाद कैसे देखेंगे, है ना। ये एक्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन दोनों का मिक्स है। तो दोस्तों, क्या आप अग्री करते हैं कि नीतीश कुमार को इस इंसिडेंट के लिए पब्लिक अपॉलजी और अकाउंटेबिलिटी दिखानी चाहिए? अब बात करते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया पर भी ये वायरल हो गया। हर तरफ क्रिटिसिज्म चल रहा है। ट्विटर, एक्स और इंस्टाग्राम पर हैशटैग हिजाब कंट्रोवर्सी, नीतीश आउट, ये ऐसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। नेटिजन्स कह रहे हैं कि ये इंसिडेंट डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म का डायरेक्ट वायलेशन है। कुछ लोग सीएम के डिफेंस में हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो उनके क्रिटिसिज्म में है। ये इंसिडेंट बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया है और नेशन वाइड अटेंशन ग्रैब कर रहा है। अब ओपोजिशन पार्टीज ने सीएम के अगेंस्ट रेजिग्नेशन डिमांड करा है। आरजेडी एंड कांग्रेस कहते हैं कि तुरंत इस्तीफा, मेंटल फिटनेस और जेंडर रिस्पेक्ट पर क्वेश्चन। एसपी एंड शिवसेना कहती है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट ब्रीच हाईलाइट किया उन्होंने। जायरा वजीम और यूथ एक्टिविस्ट ने पब्लिक अपॉलजी और एक्शन डिमांड किया। दोस्तों, ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ये एथिक्स और गवर्नेंस का इशू है। अब हम बात करते हैं थोड़े से लीगल एंगल की। ठीक है, कंसेंट के बिना किसी फीमेल प्रोफेशनल का हिजाब या निकाब खींचना असॉल्ट और हैरेसमेंट के अंदर आता है। आप लोगों को भी पता है कि किसी फीमेल प्रोफेशनल का हिजाब या निकाब खींचना असॉल्ट और हैरेसमेंट के अंडर आता है। जो लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कि वो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल्स पढ़कर आए, ताकि उन्हें पता चले फीमेल की परमिशन के बिना उनका हिजाब खींचना एक हरासमेंट और असॉल्ट के अंडर आता है। ओके, इंडिया की और अगर वो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, इतना अपना दिमाग नहीं खर्च करना चाहते हैं पढ़ाई में, क्योंकि दे आर ऑल रिलीजियस एंड समथिंग एंड दे सी एवरीथिंग फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव। अगर वो किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर वो थोड़ी बहुत पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा यहाँ ज्ञान दे देती हूँ कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 एंड 25 पर्सनल लिबर्टी और रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन इसके अंडर आता है। और अगर जुडिशरी में केस गया तो सीएम के एक्शन का लीगल प्रेसिडेंट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि किसी फीमेल या फीमेल प्रोफेशनल की बिना कंसेंट के उनका हिजाब खींचना या फिर उनकी प्राइवेसी को वायलेट करना एक क्राइम के अंडर आता है, एक असॉल्ट और हरासमेंट के अंदर आता है। ओके, अब बात करते हैं पब्लिक ओपिनियन एंड यूथ एक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, यूथ और स्टूडेंट्स का रिएक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स और क्रिटिसिज्म वायरल है, लेकिन सीरियस डिस्कशंस भी हो रहे हैं। KRDT ओके, ISRAEL इजराइल, खुश, हैप्पी। ठीक है, और नेटिजन्स कहते हैं कि ये पैटर्न है फीमेल डिग्निटी और माइनॉरिटी राइट्स का अंडरमाइनिंग। और ये सिर्फ बिहार का इशू नहीं है, ये नेशनल लेवल डिस्कशन बन गया है और पॉलिटिशियंस को अपने बिहेवियर रिकंसिडर करने पड़ेंगे।